बाप बेटों के रिश्ते को समझो। मैं बताने लगा हूं, मौलाए कायनात मौला अली का दौर है। आप गुजर के जा रहे हैं, एक रास्ते से गुजर रहे हैं, दो शख्स एक ऊंट पे झगड़ा कर रहे थे। कितने लोग? ऊंट कितने? सलामत रहे। ऊंट कितने? एक ऊंट। बंदे कितने? दो। तवज्जो है। एक कहता था ऊंट मेरा है, और दूसरा कहता था ये ऊंट, बोले सारे बोल रहे हैं, हाँ, एक कहता था ऊंट मेरा है और दूसरा कहता था ऊंट मेरा है। मौलाए कायनात मौला अली को आते देखा, दोनों ने फैसला किया, सुनो वो आ रहा है जिसको नबी ने इल्म के शहर का दरवाजा कहा है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, अली उसका। यही तो बरेलवियों की पहचान है। बेशक, हदीस मौलवी पढ़ता है, तर्जुमा कौम कर देती है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक, हाँ, और ये फैजान है सारा आला हजरत का। बेशक सुभान अल्लाह। तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। अली जी फैसला कर दे हमारा। क्या हुआ? ये कहता है ऊंट मेरा है, मैं कहता हूं ऊंट मेरा है। आपने दोनों का चेहरा देखा, पहचान गए झूठा कौन है सच्चा कौन है, क्योंकि अली भी अली है। बेशक, वाह। अगर इस बात पे बात करूं तो बड़ा वक्त लगेगा, बस इतना समझ लो पहचान गए। और देख के कहने लगे दोनों ही नबी का कलमा पढ़ते हो? कहा जी। कहने लगे फिर मैं तुम्हारा फैसला नहीं करता। कहा क्यों? कहा मुझे गैरत आती है। जो झूठ बोल रहा था ना, उसके कंधे पे हाथ रखा। कहने लगे मुझे गैरत आती है कलमा नबी का पढ़ के, और एक ऊंट की खातिर हुजूर के दीन के खिलाफ जबान खोल रहे। ये कह के जब चले ना, तो जो झूठ बोल रहा था उन्होंने सोचा बच गया, जी जी, ये तो पोल खोल देते। लेकिन जिसका ऊंट था वो दौड़ा और उसने जाके हजरत अली का दामन पकड़ लिया। कहा अली ऊंट मिले ना मिले तेरा दामन ना छूटना। वाह वाह, बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक, अली तू नाराज ना हो। हजरत अली फरमाते फिर नाराज क्यों ना हो? क्या तूने नहीं देखा कि नबी का कलमा पढ़ते हुए झूठ बोल रहा है बंदा? उसने कहा अली मैं सच कह रहा हूं, ऊंट मेरा है। हजरत अली ने कहा फिर निशानी बता। उसने कहा निशानी यह है कि मेरा ऊंट ज़िबा किया जाए, इसकी खाल उतारो, इसकी बोटियों के टुकड़े करो, फिर इसका जिगर निकालो, दिल निकाल के उसके बीच में से दो टुकड़े करो। अली अगर दिल के बीच में जख्मों का निशान है तो ऊंट मेरा है, बेशक, और अगर जख्म का निशान नहीं है तो फिर ऊंट उसका है, फिर मैं इसकी पूरी कीमत उसको दूंगा। हजरत अली ने फरमाया कंवर जल्दी कर, ऊंट ज़िबा किया जाए। ऊंट को लेटाया गया, ज़िबा किया गया, गला काटा गया, खाल उतारी, बोटियां लग की, हड्डियां काटी। हजरत अली ने फरमाया कंवर जल्दी करो, ऊंट का दिल उठा के लाओ, जरा काट के देखो ये जो कह रहा कि सच है कि नहीं। तारीख गवाह है जब दिल को काटा गया ना, तो उसके अंदर, दिल के अंदर जख्म के बड़े बड़े निशान मौजूद थे। हजरत अली ने उसके चेहरे को देखा, फिर दिल को देखा, कहने लगे यार बात बड़े अंदर की थी, खाल खाल के अंदर गोश्त, हड्डियां, फिर उसके अंदर जाकर के ये दिल रखा हुआ और दिल के अंदर ये जख्म के निशान। तू बता तुझे कैसे पता कि ये ऊंट के दिल के अंदर जख्मों का निशान है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा जी हम बाप दादाई ऊंटों के चराने वाले लोग हैं। हजरत जी ये ऊंट हमारे घर का है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा हजरत जी अल्लाह ने इस ऊंट के जरिए हमारे घर के अंदर एक ऊंट का बच्चा दिया था। हजरत जी वो बच्चा बीमार हुआ, किसी की नजर लग गई। मौलाए कायनात मेरी माँ कहने लगी जल्दी से ज़िबा कर लो कहीं मर ना जाए। कहा मैंने जल्दी जल्दी उसको गिराया और उसकी गले पे छुरी चला दी। इतने में मेरे पीछे से मेरा बाप आया, उसने मेरी कमर पे घूंसा मारा और कहा तू इतना जालिम कब से हो गया है? मैंने कहा अब्बा ज़िबा करना हमारी शरीयत ने इजाजत दिया है, इसलिए इसका गला काट रहा हूं। मेरे बाप ने कहा जालिम, मैं इसको ज़िबा करने पे नहीं डांट रहा। कहा फिर? कहा मैं इस बात पे डांट रहा हूं, हमारे नबी का दीन ये है कि अगर ऊंट के बच्चे को ज़िबा किया जाए तो ऊंट को छुपा दिया जाए, अगर बकरी को ज़िबा करो तो उसके बच्चों को दूर कर दो, बच्चों को ज़िबा करो तो उनके माँ को दूर कर दो। कहा तू देख नहीं रहा है जब तूने इस बच्चे के गले पे छुरी चलाई है तो ऊंट की आंखों में आंसू के बजाय खून आ गया है? क्या तुझे नहीं पता है कि ये जानवर का बच्चा है, लेकिन इसके कत्ल का दर्द, इसके मरने का दर्द इसके बाप को इतना हुआ कि इसकी आंख में आंसू की जगह खून आ गया है। मैंने अपने बाप से कहा था अब्बा जी आंखों में खून क्यों? कहा तू नहीं जानता कि जब बेटे बाप के सामने कटते हैं तो आंखों में खून निकल आता है और वो आंसू नहीं होते बल्कि जिगर में पड़ने वाले छालों का लहू होता है। कहा मेरे बाप ने बताया था इसके जिगर के अंदर छाले बने, जब वो फूटे गए तो वही आंसू
आंसू बन के निकले गए। आज तक मुझे वो बात याद है, इतना सुनना था। मौलाए कायनात कहते हैं कोई जाए मेरे हुसैन को बुला लाए, कोई जाए मेरे बेटे को बुला लाए। इतने में इमाम हसन हुसैन को बुलाया गया। मेरे इमाम अली मकाम तशरीफ लाए हैं। मौलाए कायनात घुटनों के बल जमीन पे आए हैं। आपने कहा था शहजादे, माँ के विसाल के बाद आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हुक्म देना चाहता हूँ। बेटे मानोगे? काबा हुक्म दे दीजिए, हम गर्दनें कटा देंगे, तेरे हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। आपने शहजादे से कहा बेटे जरा कमीज को ऊपर करो। मेरे इमाम ने कमीज को ऊपर किया है। जरा दिल थाम के सुनना बाप कौन होता है। हजरत अली ने जब बेटे के सीने को देखा, कभी सीना चूम रखे हैं, कभी रो रखे हैं, कभी आंसू साफ कर रखे हैं, कभी बेटे के सीने से लिपटते हैं। किसी ने कहा था या अली, बात समझ में नहीं आई, फैसला ऊंट का होना था, फैसला ऊंट का होना था, ये बेटे कहां से आ गए? आपने कहा तुमने नहीं देखा। ऊंट वाले ने क्या बताया है? जिनके सामने बेटे शहीद होते हैं उन बापों के दिलों पे जख्म बन जाते हैं। मेरे अली ने कहा था ये ऊंट है, ये मेरा हुसैन है, ये जानवर है, ये करीम तबीयत का मालिक है, इसके सामने एक कटा है तो इसके दिल पे जख्म हो गया है। मेरा हुसैन तो वो है जिसके सामने अकबर के भी तीर लगेंगे, असगर भी शहीद होंगे, अब्बास भी होंगे। मैं इसलिए चूम रहा हूं, कल जब ये सब शहीद होंगे उस वक्त मेरे हुसैन के दिल का हाल क्या होगा। आज मैं इसलिए चूम रहा हूं कि कल हुसैन को कोई चूमने वाला नहीं होगा। आज इसलिए चूमा है ताकि जब कल दुख आए, आज अली के लबों का बोसा करबला में हुसैन के कलेजे की ठंडक बनता ना रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह हजरत। ये बाप होता है जिनकी आंखें भीगी। उनसे मैं गुजारिश करूंगा अपने लिए भी मगफिरत मांगना, और आज मेरे लिए भी ज़हरा के लालों के सदक़े में मगफिरत मांग के जाना। ये लम्हे बार बार नहीं आते, और आंखें उनकी भीगती हैं जिन पे हुजूर का खास करम होता है। बेशक अल्लाह सलामत रखे पूरी महफिल को। मैं अर्ज कर रहा हूँ ये बाप होता है। और फिर हम कहते हैं तुमने मेरे लिए किया क्या है, तुमने मेरे लिए किया क्या है। खुदा की कसम, अगर आधार कार्ड में बाप का नाम मौजूद है ना, तो ये तुम्हारे बाप का तुम पे सबसे बड़ा एहसान है। बेशक बेशक, ये याद रखिएगा मेरी बात। अगर आधार कार्ड से बाप का नाम हटा दो, सोसाइटी में कोई करवट में बिठाने तैयार नहीं होगा। कभी बाप को ना बोलना, बातें बहुत ज़्यादा हैं। मैं अगर मिसाल देने पे आऊँ तो बड़ा वक्त लगे, बस मैं बात समेटने लगा हूँ। बाप भी बड़ा अहम होता है, बाप भी बड़ा अहम होता है। खुदा आपको सलामत रखे मेरे अजीज़ नौजवानों। बाप की कुर्बानियाँ हमें याद रखनी है। जैसे हमारे फ़हीम भाई आज बच्चों की खुशी है, उसी तरह हमारे माँ बाप को भी खुशी हुई होगी। आज जिस तरह हमारे भाई ने बच्चों की अकीक़े के मौके पे हुजूर को बुलाने का एहतमाम किया है, मैं तो इसको हुजूर को बुलाने का एहतमाम कहता हूँ। इसलिए कि कार्ड लिख करके किसी अमीर की चौखट पे डालो तो अमीर आ जाते हैं, जलसा सजा के बाद मदीने तक पहुँचाओ तो मुस्तफ़ा मदीने से तशरीफ ले आते हैं। बेशक, वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। ये हुजूर को बुलाने का एहतमाम है। बेशक, हाँ, वो कहा था किसी ने गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, वाह। किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। हाँ, किस गली से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। बेशक, हुजूर चाहे तो तशरीफ ला सकते हैं, और अगर वो ना चाहे, वो चाहे तो वहीं से लेटे लेटे इस पूरी महफिल को मुलाहिजा फरमा। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वो कहा था किसी ने अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, वाह, तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। हाँ, तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। बेशक बेशक, मेरे नौजवानों, बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। कभी ये मत कहना मेरे बाप को मेरा दुख नहीं होता है। बाप को कितना दुख होता है जब हजरत याकूब हजरत यूसुफ की जुदाई में 40 साल तक रोए ना, तो आंखों की रोशनी खो बैठे थे। लाओ कोई इतनी बड़ी मिसाल बाप के प्यार की मिलती हो तो लाओ। जिस बाप ने बेटे की मोहब्बत में रोते रोते आंखों की रोशनी खो दी हो, और फिर रिश्ता इतना गहरा, जब भाई कमीज लेकर के लौटे तो बाप ने कह दिया था मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बाप होता है जो अंधा हो करके भी A to Z सिर्फ हवाओं से बेटों को पहचान लेता। वो तो फिर अल्लाह के नबी है हजरत याकूब। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अंधे का लफ्ज मैंने उनके लिए नहीं बोला, ये मुतलकन तेरे मेरे बाप के लिए बोला है। जी जी, आंखों की रोशनी खत्म। और सुनो, रिश्ते भी रिश्ते होते हैं। अल्लाह हम सबको हजरत यूसुफ की बाप से मोहब्बत का सदका अता कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आपको जिस कैद खाने में डाला गया था वो जमी दोस्त था। यहाँ क्या बोलते हैं, बेसमेंट। बेसमेंट तो जमीन में होता है। हाँ, जमीन बेसमेंट बोलते हैं। क्या है? भारसी, भागसी। तो एक जमीन के अंदर था।
और एक छोटा सा रोशनदान ना जमीन के लेवल से खुला हुआ था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी रोशनदान के करीब आ जाते। सुने जरा, है तवज्जो, चल लूं थोड़ा सा और, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत यूसुफ उसी रोशनदान के करीब आ जाते और बैठे रहते, देखते काश कोई आ जाए ऐसा जो मेरा पैगाम मेरे वतन तक ले जाए। क्योंकि जब बेटे परदेश में होते हैं ना तो उन्हें सिर्फ एक फिक्र सताती है, पता नहीं अब्बा का क्या हाल होगा। ये लायक बेटों की बात कर रहा हूं। उन्हें एक फिक्र सताती है, पता नहीं हमारे बाप का क्या हाल होगा। और फिर यहां तो हजरत यूसुफ को बाप से छीना गया है। एक ख्याल रहता था काश कोई आ जाए मेरे बाप तक मेरी बात पहुंचा दे, काश कोई आ जाए। एक दिन ना किनान का एक ताजिर आया, वो किसी काम से वहां रुका, उसका ऊंट रस्सी छुड़ा के उधर दौड़ा जिधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। बेशक। और उस रोशनदान के करीब आके रुक गया जिसके सामने हजरत यूसुफ बैठे हुए थे। जब करीब आया, ऊंट को पकड़ने के लिए उसका मालिक हजरत यूसुफ ने चुपके से आवाज दी, सुन परदेसी है? उसने कहा हाँ। कहा एक बात मेरी भी सुन जा। कहा कहां का रहने वाला है? उसने कहा किनान का रहने वाला हूं। इतना सुना आंखों में चमक आ गई। बेशक बेशक। रब का शुक्र अदा किया। बेशक। कहने लगे किनान में याकूब को जानते हो? उसने कहा उन्हें कौन नहीं जानता। बेशक बेशक। कहा भी वो कैसे हैं? तो उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं, उनका एक बेटा था यूसुफ, बेशक वाह, जो उन्हें जान से ज्यादा प्यारा था। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जब से उनके बेटे को भेड़िए ने खाया है उस दिन से उनका रोते रोते बुरा हाल है। कब वो आंखों की रोशनी खो बैठे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना सुना आंखें अश्कबार हो गई, लेकिन संभाला खुद को राज रखना था। आपने एक पैगाम किसी शय पे लिखा, वो चमड़ा था या लकड़ी थी या पत्ते थे, उसमें बिस्मिल्लाह लिखा अपना पैगाम, और लिखने के बाद कहा कि जाके ये याकूब को दे देना। जब वो ताजिर लेके उस पैगाम को चला, किनान आया, आकर के वो खत वो पैगाम हजरत याकूब को देना भूल गया। जो है सर, 3 दिन हो गए, ख्वाब में हजरत यूसुफ तशरीफ ले आए। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। कहा यार भूल गया मेरा पैगाम, तूने पहुंचाया नहीं। सुबह उठा दौड़ गया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास में लेकर के, जैसे कि वो तहरीर गया है, उसने कहा कि लीजिए मुझे एक परदेसी ने ये खत दिया था। अल्लाह अकबर, बाप बाप होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब ने जब तहरीर का लहजा देखा है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं यार बता तो सकी कौन था जिसने तुझे दिया था? का मैं जानता नहीं हूं। का नाम बता दे। का नाम भी नहीं पता है। का कहां का रहने वाला है? का ये भी नहीं पता है। का मैं गुजर रहा था, एक मकाम पे मैं रुका था, वहां एक अजनबी ने ये दिया था। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ जब रोए, उसने कहा था रोने की बात क्या है? कहा तू नहीं जानता है, इसकी तहरीर से अपने का पता लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी अपने का लहजा है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी अपने ने मुझसे कुछ कहा है। लिखा हुआ था ओ याकूब तुम रब के वसीम पैगंबर हो, तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो, मेरे लिए दुआ कर दो, अल्लाह मुझे मुसीबत से निकाल दे। हजरत याकूब के हाथ उठ गए। मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, ओ लोगों हजरत यूसुफ को जो कैद खाने से रिहाई मिली थी वो हजरत याकूब की इसी दुआ के नतीजे में आता है। सुभान अल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह वाह। ये है बेटे। और अगर बात करूं बेटी की तो मैं अक्सर कहता हूं बेटे नेमत होते, बेटी रहमत होती है। बेटी सारे बोले बेटी रहमत होती है। जिसकी पैदाइश पे मुंह आदमी के भेली की तरह हो जाते हैं ना, जी जी यही बात है। उसके बारे में दुनिया जानती नहीं। जब बेटा आता है अल्लाह कहता जा तुझे अपने लिए भी कमाना है, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना है। लेकिन जब बेटी आती है तो खुदा कहता जा अपने बाप से मेरा सलाम कहना। वाह बेशक वाह सुभान अल्लाह। उससे कह देना फिक्र की जरूरत नहीं है, मेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ली है और तेरे रिस्क की जिम्मेदारी भी रब ने ले ली। बेशक वाह सुभान अल्लाह। बेशक। ये जो मुंह उतर जाते हैं ना बेटी की विलादत पे, ये बेवकूफों के उतरते हैं। खुश नसीब है जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराती हैं। बेशक बेशक। गलत नहीं कह रहा हूं, लोग बेटों के लिए मारे मारे फिरते हैं। मैं कहता हूं बेटियां ना हो तो सजदा में गिर के अल्लाह से बेटियां मांगा करो। बेशक। इसलिए कि कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे भी नहीं कर पाते हैं। बेशक हक बात है। और बेटे
जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। मैं हूं या आप हो, आम हो या खास हो, मजदूर हो या अल्लामा हो, किसान हो या मुफ्ती हो, बेटी के लिए सारे बाप होते हैं। बेशक। और याद रखिएगा, आपसे जितना प्यार बेटी कर सकती है उतना प्यार बेटे नहीं कर सकते। नहीं करते। जी, बात हक है। जितने नौजवान बूढ़े बुजुर्ग मेरे सामने बैठे, बहुत बड़ी महफिल सज गई है आज। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, घर में बहन है, बेटी है, तो कभी उन्हें डांटना मत, कभी उन्हें मारना मत, कभी उनके नुकसान पे बिगड़ना मत। इसलिए कि बेटियां एक परिंदे की तरह होती हैं। ये 18 साल 25 साल तक बाप के आंगन में रहती हैं और फिर जब उड़ जाती हैं तो फिर कभी पलट के नहीं आती हैं। बेशक, बात हक है। आज लड़ती हैं ना, सगे भाई से लड़ जाती हैं, चादर मैली कर दी, अभी पोछा लगाया था, जूता पहन के कैसे आ गया, बहनें तकिए के लिए लड़ जाती हैं, पहली रोटी के लिए चिमटा फुकनी लेके दौड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने भाई के रिश्ते पे नाज होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अगर आप इनकी झाड़ू लगाई हुई जमीन पे चढ़ गए तो ये दौड़ा देती हैं। लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जिस दिन से ये सुर्ख जोड़ा पहन के गई है, आज तक कभी इसने एक तिनकों को भी ये कहा हो कि ये मेरा है? बात हक है। एक सुई पे भी अपना हक जताया हो तो बताओ। ये बहनें इतनी बावफा होती हैं कि जब तक घर में रहती हैं नौकरानी भी बन जाती है, मालकिन भी बन जाती है, मिस्त्री भी बन जाती है, कारीगर भी बन जाती है। 18 साल बिना किसी लालच के तुम्हारे कपड़े धोती रखी, तुमसे कभी उजरत नहीं मांगी, तुम्हें वक्त पे गर्म रोटियां खिलाती रखी, तुमसे कभी कीमत नहीं मांगी, वक्त से पहले कपड़े धो के दिए, कभी तुमसे उसकी उजरत तलब नहीं की। हाय अफसोस जिस दिन से निकाह करके ये परदेश गई है, आज जब ईद पे भी आती है, खुदा की कसम ये इजाजत का तलबकार रहती है। कोई मुझसे बैठने के लिए कहते, खुद से आज किचन के अंदर जाकर के अपने हाथ से खाना नहीं निकालती है, भाई भाभी इजाजत देगी तब जाके ये किचन से खाना निकालेगी। आज बैठी है ये परदेशी बनके, आज बैठी है ये अजनबी बनके। तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी बहनों से ये हक न छीनना, कभी बहनों से ये हक न ले लेना। बेटियों का मिल्कियत का हक इनका रब ने दिया है। अगर ये घर में आए और बिस्तर पर बैठ जाएं, इनसे कह देना तुझे इजाजत की जरूरत नहीं है, कल भी घर की मालिक तू थी, आज भी तू मालिक है। और बीवियों से कह देना जब बहन बेटी आती है तो घर की लेकर के रोजी नहीं जाती है, हमें गरीब करके नहीं जाती है। खुदा की रहमतें कहती है इधर इनका कदम आता है, आसमानों से खुदा का करम आ जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। जितने नौजवान बैठे हैं सबसे गुजारिश करता हूं, अगर बेटियां बोझ होती तो रब मेरे नबी के आंगन में 4-4 बेटियां कभी ना अता फरमाता। बेशक बेशक, 4-4 बेटियां दी हैं रब ने महबूब को, और चारों बेटियां बेमिसाल हैं। जी जी बेशक, चारों बेमिसाल हैं। बेशक। लेकिन उनमें सबसे बाकमाल को खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा का। वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरा वक्त पूरा हो गया है, बस नहीं, ये तो मैं फैसला करूंगा ना, घड़ी मेरे हाथ में है। नहीं, खुदा सलामत रखे, ये मैंने पहले ही कह दिया था, अगर दिल महफिलों में लगने लग जाए तो समझो करम हुजूर का हो गया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अभी अगर 10 मिनट ना उठे तो मैं एक बात और कर लूं। हाँ, तैयार है ना? खुदा सलामत रखे यार। ये बच्चे देखो माशाअल्लाह, मैं इन बच्चों के माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह इनके माँ बाप को हुजूर का मदीना दिखाते। इतनी रात तक लोग एक तसला बिरयानी के लिए नहीं बैठते, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं यकीनन मदीने वाले की मोहब्बत ने बैठा रखा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। और सबकी एक ही तमन्ना होगी, जितने भी यहाँ बैठे हैं, बच्चे जवान बूढ़े बेटियां बेटे, सबकी एक सदा होगी, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। वाह वाह, बेशक, सुभान मेरे अल्लाह। घर में भी हो जाए चरागा, या रसूल अल्लाह, सलामत रखे चरागा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, खुदारा अगर बेटियां बोझ होती, खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियां न देता। मुबारकबाद पेश करता हूँ फ़हीम भाई को, अल्लाह ने 2 बेटे दिए हैं तो 4 बेटियां भी अता की है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नबी ने तो यह फरमाया, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया, उसको जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक।
वाला जन्नती, हुजूर ने कहा 2 वाला भी जन्नती, हुजूर ने कहा 1 वाला भी जन्नती। फिर वो बंदा खड़ा हो गया जिस पे बेटी कोई नहीं थी, हुजूर मैं तो महरूम हूं ना बेटी नहीं। आका ने फरमाया रब के खजानों में कमी कोई नहीं है। फरमाया तू बेटी की तमन्ना लेके दुनिया से चला जा, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल कर बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, जिस बेटी की तमन्ना को अल्लाह ने इतना बाबरकत बनाया, उस बेटी के कदमों को अल्लाह ने कितना बाबरकत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बताऊं बेटी क्या है? जरा कहते सारे मिलके या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इतना आहिस्ता ना बोलो कि कहीं पुलिस पकड़ के ना ले जाए। डर के तो नहीं बैठे ना? नहीं बैठे ना? किसी के बाप के हिंदुस्तान में नहीं, ख्वाजा पाक के हिंदुस्तान में रहे। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक हक है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बेशक वाह। फिर बोले मचल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएं। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वाह। के सारे लोगों को सुने बेटी क्या होती है। करबला की जमीन है, मुहर्रम की 10 तारीख है, 71 शहीद हो चुके हैं, 72वें की बारी है। दुनिया उस 72वें शहीद को हुसैन कहती है। मैं बताने लगा हूं बेटी क्या होती है। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, और आज के बाद अगर किसी बेटी को इज्जत मिल गई तो मैं समझूंगा जहरा के लालों का सदका मिल गया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। 72वां शहीद दुनिया हुसैन कहती है। हुसैन वो है जिसे मुस्तफ़ा कंधे पे बैठाया करते थे। हुसैन वो है जिसे नबी अपना लुआब पिलाया करते थे। हुसैन वो है जिसे मुस्तफ़ा कहते थे हुसैन उन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। वाह वाह बेशक। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। गोया इस बात का मतलब ये था कि ना कोई मुझे हुसैन से जुदा कर सकता है, ना कोई हुसैन को मुझसे जुदा कर सकता है। बेशक वाह सुभान अल्लाह। बेशक हुसैन उन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, आका फरमाते थे हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन से हूँ। 10 तारीख है, सारे शहीद हो गए। आखिर में मेरा इमाम खेमे में तशरीफ फरमा हुआ, तैयारी शुरू की, आंखों में आंसू आ गए। सैयदा कायनात की प्यारी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कायनात में ऐसी बहन नहीं मिलती है। मदीने से करबला तक हुसैन हुसैन थे, बेशक वाह। लेकिन करबला से मदीने तक फिर ज़ैनब हुसैन बन गई थी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ऐसी मिसाल नहीं मिलती। सोचो तो सही, किसी घर में एक हादसा हो जाए, किसी का एक 6 साल 8 साल का चला जाए, मोहल्ले भर की औरतें तसल्ली देती हैं, 12 बजे तक बैठती हैं, 3 बजे तक का माँ ने कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दिया जाए, गोद उजड़ गई है। ज़ैनब तेरे हौसलों को सलाम, तेरी जुर्रत को सलाम। तेरे आगे एक नहीं तेरे 2 बेटों के लाशें थे, और सिर्फ बेटे नहीं, साथ में अकबर भी थे, साथ में कासिम भी थे। इतने सारे शहीद पड़े हैं। हुसैन की बहन तेरी जुर्रत को सलाम, हिम्मत नहीं टूटी, हुसैन का सहारा बनी है ज़ैनब। रोने लगी। मेरे इमाम सैयदा ने आके कहा था हुसैन क्या बात है? कहा एक ख्याल ने रुला दिया। कहा कौन सा ख्याल? कहा अकबर जा रहे थे, उनकी तैयारी उनकी माँ ने कराई थी। असगर गए, माँ ने तैयारी करा के भेजा। औनो मोहम्मद गए, ज़ैनब तूने दूल्हा बनाए थे। कासिम गए, उनकी माँ ने तैयार किया। हुसैन जा रहा है, काश तैयारी कराने वाली फातिमा होती। इतना सुना सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, भाई के कंधे पे हाथ रखा। हुसैन दिल थोड़ा न कर। जब आखिरी लम्हे वालिद के इंतकाल के थे ना, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा था ज़ैनब हुसैन का साथ ना छोड़ना। शायद इसी दिन के लिए कहा था, दिल थोड़ा न कर, चल तैयारी मैं कराती हूँ। तैयारी कराई, घोड़े पे बैठने लगे। कहा दिल थोड़ा न कर, सारे बहादुरों को तूने सवार किया था, आज अली के घर का सबसे बड़ा बहादुर जा रहा है, कोई तैयार सवार कराने वाला नहीं। कहा सुन मुर्तजिस पे तू बैठ, लगाम मैं पकड़ती हूँ। अली की बेटी ने अली बन के रुखसत किया हुसैन को। बेशक बेशक। मेरा इमाम सवारी पे बैठा, और जिस सवारी पे हुसैन बैठे उस सवारी को मुर्तजिस कहते हैं। क्या कहते? बोले मुर्तजिस। जिस घोड़े पे मेरा हुसैन सवार होके जा रहा है उस घोड़े को मुर्तजिस कहा जाता है। ये मुर्तजिस क्या है? ये यमन के बादशाह ने घोड़ा मेरे नबी को तोहफे में दिया था। हुजूर ने ये तोहफा फिर अली को तोहफे में दिया था। फिर जब अली की जायदाद बटी तो हिस्से में ये मुर्तजिस हुसैन के आया था। बेशक। जब इस पे हुसैन बैठते थे तो ये हवाओं से बातें करने लग जाता था, लेकिन आज जब हुसैन बैठे तो ये बढ़ता ही नहीं, बढ़ता ही नहीं।
मेरे इमाम ने इशारा किया, एड़ लगाई, चल, नहीं चला। 11 मरतबा इशारा किया हुसैन ने। फरमाने लगे मुर्तजिज़ कुछ तो गैरत कर, देख मेरी बहन ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है, सुन उम्मे रुबाब भी है, शहरबानो भी है, अब यहां ज्यादा देर ना रुक, कहीं सब्र का बंधन न टूट जाए। तुझे पता है मैंने ज़ैनुल आबिदीन को खेमे में बेहोश छोड़ा है, अगर उसे होश आ गया वो मुझे जाने नहीं देगा, जल्दी कर। लेकिन मुर्तजिज़ फिर भी आगे नहीं बढ़ा। मेरे इमाम ने जब देखा कि आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर हुसैन तो करीम इब्ने करीम है, आपने कहा मुर्तजिज़ मुझे मालूम है तूने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, 3 दिन से तेरे हलक से पानी नहीं उतरा है, सुन हम करीम इब्ने करीम है, किसी पे ज्यादती नहीं करते हैं, सुबह से लाशें लाते लाते मेरे साथ थक चुका है, मुझे मालूम है तू प्यास से निठाल हो गया है, जा मैं तुझे मजबूर नहीं करता हूँ। हुसैन ने ये कहते कहते अपने पैर ज़ीन से खींचने शुरू किए हैं और कहते हैं मुर्तजिज़ तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा लेना, चाहे तो कूफे चला जा या वापस मुर्तजिज़ मदीने चला जाना, तेरी मर्जी है। ये कहते कहते जैसे पैर निकाला है, अब मुर्तजिज़ की सांसें थमने लग गई। उसने कहा था मेरे परवरदिगार आज मुझे कुव्वती गोयाई दे दे, मेरे मालिक अगर मैं आज भी ना बोल सका क़यामत तक के लिए लोगों के सामने रुसवा हो जाऊंगा। रब ने मुर्तजिज़ को कुव्वत गोयाई अता की। हुसैन का घोड़ा बोलने लग गया। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल सकता है, मैं कहता हूं पढ़ कुरान पाक, असहाबे कहफ की तारीख उठा के देख, अगर असहाबे कहफ के कहने पर कुत्ते बोल सकते हैं तो फिर मेरे हुसैन के सामने घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत माशाअल्लाह। जब हुसैन की बात आती है तब तुम्हें उसूल याद आते हैं, जब हुसैन की बात आती है फिर दलाइल तलाश किए जाते हैं। सुन, कान खोल के सुन प्यारे, करबला की जमीन है, मेरा इमाम मुर्तजिज़ पे सवार है, 11 मरतबा एड़ लगाई, फिर कहा कि सुन तेरी मर्जी है, जहां चाह चला जा। अल्लाह ने मुर्तजिज़ को कुव्वत गोयाई अता की। अब हुसैन के घोड़े ने क्या कहा था, हुसैन की सवारी ने कहा था इमाम मैं गुलाम हूं और गुलामों को ये ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मुझे मालूम है तेरा अकबर प्यासा गया है, तेरा असगर प्यासा गया है, मुझे पता है तेरा ज़ैनुल आबिदीन भी प्यासा है, मुझे मालूम है अब्बास ने प्यास की हालत में बाजू कटा दिए हैं, मुझे मालूम है अहले बैत अतहार के शहजादियों ने 3 दिन से पानी नहीं पिया है। हुसैन फिर मेरी प्यास की औकात क्या है, कहा फिर चलता क्यों नहीं है। तो मुर्तजिज़ ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख ले, मेरी मजबूरी बन गई है वरना मैं तो तेरे पहले इशारे पे दौड़ जाता। हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा तो क्या देखते हैं, सैयदा सकीना दरवाजे पे खड़ी है। मुर्तजिज़ ने कहा था हुसैन जब तू एड़ लगाता है तेरी 7 साल की सकीना हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज़ मेरे बाबा को जल्दी ना ले जाना, जो गया है वो वापस नहीं आया है, इतना तो कर मेरे बाप को मेरे पास तक ले आ ताकि आखिरी बार मैं इसे सीने से लगा सकूं। कहता हुसैन अपनी बेटी की तरफ तो देखिए। मेरे इमाम ने सैयदा की तरफ देखा, कहा बेटी बात क्या है, अल्लाह अकबर, बेटी हो तो हुसैन जैसी होनी चाहिए। सैयदा सकीना ने इशारा किया अब्बा एक बार उतर के आ जाइए। अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका, मैं तेरी बेटी हूं मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन एक दिल की तमन्ना है नीचे उतर आई है। मेरा इमाम सोच रहा है सकीना वो है कि जो मेरे कलेजे का तावीज़ है, जो कभी मेरे सीने के बगैर सोती नहीं है। हुसैन जानते हैं आज बेटी से आखिरी मुलाकात है, ये सोच के हुसैन ने सवारी का रुख फेरा, सैयदा सकीना की तरफ आए हैं। जैसे करीब आए हैं सवारी से नीचे उतरे हैं। हुसैन चाहते थे कि बेटी को आज सीने से लगाकर गोद में उठा के जी भर के प्यार करेंगे, लेकिन बेटी बेटी हुआ करती है। जैसे मेरे इमाम ने बाजू फैलाए हैं हजरत सकीना ने हाथ जोड़ दिए, अब्बा ये ना कर, सुबह से 71 लाशें उठा के तेरे बाजू थक गए हैं, मैं बेटी हूं तेरी, मैं अपना बोझ उठा करके तुझे परेशान नहीं करूंगी, मेहरबानी कीजिए। अब्बा ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू में आता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, वो बेटी बेटी होती है। बेटी ने बाप के गले में यूं बाजुओं की माला बना कर डाली है। उसके बाद कहा था अब्बा अगर मेरा कद बड़ा होता मैं तुझे झुकने की तकलीफ ना देती। जैसे मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, हजरत ज़ैनब हजरत सकीना ने बाप की पेशानी को चूमा। हुसैन खामोश है। अब बेटी के रिश्ते देखो, बेटी दाना रुखसार चूम रही है, हुसैन खामोश है। बाएं रुखसार को बेटी ने चूमा, हुसैन खामोश है। बाप के लबों को बेटी ने चूमा, हुसैन खामोश रखे। गले को बेटी ने चूमा, हुसैन खामोश रखे। लेकिन जब हुसैन की सकीना ने बाप के सीने को चूमा था अब हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहते बेटी बता तो सही इतना प्यार क्यों कर रही है। हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी क्या हो गया, का इतने प्यार की वजह
क्या है? कहा अब्बा जी जो जो गया है सबको तुमने चूमा है, आज तुम्हें चूमने के लिए अकबर भी नकी है, आज कासिम भी नकी है, अब्बास भी नकी है। अब्बा मैं तेरी बेटी हूँ, मैं जो इतना प्यार कर रखी हूँ बिला वजह नहीं कर रखी हूँ। कहा फिर? कहा अब्बा मैंने तेरे माथे को चूमा है, ये मेरा बोसा नहीं, ये नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। तेरे दाने रुखसार को चूमा है, ये बाबा अली का बोसा है, मैंने बाएं रुखसार को चूमा है। दादी फातिमा का बोसा है, मैंने तेरे लबों को चूमा। चाचा हसन का बोसा था, मैंने तेरे गले को चूमा है। बाबा ये मेरा बोसा है। ये कहते कहते रुक गई। आपने कहा बेटी ये सीना क्यों चूमा है? कहा ना पूछो, बर्दाश्त न कर सकोगे। कहा बता तो बेटी क्यों चूमा है? कहा बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो। जब रात को आप बैठ करके भाई अकबर से बातें कर रहे थे, मैं भी बैठी थी, मेरी आंख लगी थी, मेरे ख्वाब में तेरी मदीने वाली सुगरा आई थी। उस बेटी ने आकर के कहा था सकीना जब शाम को बाबा जाते होंगे तो सबके बदले का प्यार करेगी, तो मुझे ना भूल जाना। अब्बा मैंने जो तेरे सीने को चूमा है ये किसी और का नहीं, तेरी मदीने वाली सुगरा का बोसा है। मेरे हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी मैदान महशर में मुलाकात होगी, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा और ऐलान किया ओ लोगों याद रखो बातिल कितना भी ताकतवर हो डरना नहीं है, कटने वाले हारा नहीं करते, अक्सर कटने वाले खुदा की रहमतों से जीत जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, बहुत खूब ये हजरत, बहुत होती अच्छा है बेटी, इसे कहते हैं बेटी। और मैं अली की बेटी को हमेशा ये कह के खिराज अकीदत पेश करता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है। अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह बेशक, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हाँ ये कहते हैं ये होती है बेटी। अल्लाह से बेटे मांगो तो साथ उसके कर्म से बेटियां भी मांग लिया करो। बेशक बेशक, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती। बेशक, बात हक है। हाँ फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। बेशक, हुजूर की जिंदगी को अपना लें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, करोड़ों मुबारकबाद अपने भाई को कि जिसने अकीक़े के मौके पे ये महफिल सजा कर सबक दे दिया है और सारे आशिकों ने बैठ के बता दिया है दुनिया को मौज डीजे की धमक पे आती होगी, हमें तो मौज मुस्तफ़ा के नातों की तरानों पे आया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह कुछ ही देगा तो इंशाअल्लाह हुजूर के नाम की महफिल सजेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये महफिल हुजूर के गुलामी का सबसे बड़ा सबूत है। बेशक, उनसे वफा करें, उनसे मोहब्बत करें। मुझसे कहा मेरे भाई ने हुजूर का शजरा भी पढ़ना है मुझे, ठीक है ना। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, शजरा बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा मेरे भाई, मैं यकीन करना मेरे भाई, टाइम ना बढ़ाएं, 1.5 घंटे के करीब सुई जा रही है। मैं आपको बस इतना बता दूं कि मेरे भाइयों की फरमाइश है हुजूर का शजरा पढ़ दूं। मैं इतना थक चुका हूं कि अब मुश्किल है शजरे का पढ़ना भी, लेकिन अगर आप सुनना चाहते हैं ना तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा। मैंने आपसे बार बार हाथ नहीं उठवाए, सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, मैं जानता हूँ इसका ताल्लुक दिल से होता है। रिश्ते जितने मजबूत होते हैं सुभान अल्लाह उतनी बुलंद हुआ करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लेकिन अब मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है और बीच बीच में सांस लेना रहता है, ठीक है ना। तो मैं गुजारिश करूंगा कि जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको बोलना है सुभान अल्लाह। ऐसे बोलोगे सुभान अल्लाह? नहीं नहीं, ऐसी सुभान अल्लाह बोलनी है कि फरिश्ते जो रजिस्टर तैयार कर रहे हों तो उसमें यह भी लिख के लेके जाए मालिक जिस बेदारी से शुरू में बैठे थे इंतहा भी उसी इश्क के साथ हुई। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इसको बहुत अच्छा आपका माइक बोला है, बस इसको थोड़ा सा भी इको दे दें, थोड़ा आवाज़ दे दें। मैं भी थक गया हूँ और मुझे सांस भी लेना है स्पीड में, चूंकि हुजूर का शजरा पढ़ना रहेगा। हजरत क़िबला तशरीफ़ फरमाए, हमारे मेज़बानी गिरामी जिनकी दावत मोहब्बत पे हाज़िरी हुई है, ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी मेहरबानी, बड़े मसरूफ़ तरीन लोग होते हैं ये। इनको दरसगाह भी संभालनी है, रात के जलसे भी संभालने होते हैं। हमें तो खाली सफ़र करना, जलसे करने हैं, इन्हें दरसगाह भी संभालनी है और सफ़र भी करना है। इनकी इतनी बड़ी कुर्बानी पे हम कुर्बान जाएं, इनका शुक्रिया कि आखिर तक बैठे हुए हैं, वरना कहाँ लोग बैठ पाते हैं। 2 मिनट सुना और निकल लेते हैं, कहा चलो चलो देखने आए थे देख तो चले, ठीक है ना। खैर उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा आप बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मिनट शजरा और पढ़ लें, फिर उसके बाद जैसा सदर साहब का हुक्म रहेगा उस हिसाब से आपका प्रोग्राम हस्बे मंशा चलेगा, ठीक है ना। हमारे फ़हीम भाई हैंगे ना? अच्छा अच्छा, सबसे पीछे बैठे ताकि कोई जाने ना पाए, है ना, कोई मसला नहीं है। मेज़बान अक्सर पीछे ही रह जाता है क्योंकि सारे लोगों का इंतज़ाम भी रखना है, मेहमानों को देखना भी है। यार जिसके घर 4 मेहमान आ जाएं उसके माथे पे पसीना आता है,
जिसके घर इतने 1000 मेहमान बैठे हों तो फिर वो कितना थका हुआ होगा। बेशक ठीक है ना, लेकिन आज उतनी थकन नहीं लगेगी क्योंकि सारा करम हुजूर का मदीने से हो रहा है। बेशक सुभान ठीक है, आप बोल सकते तो बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आमीन। सारे बोलते हैं जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, वाह वाह बेशक वाह। अगर साथ छोड़ के शजरा छोड़ दो, तुम सुभान अल्लाह कहना भूल दो कि मैं शजरा सुनाना भूल जाऊंगा। ये याद रखिए, नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूँ, तकबीरें पूरी करके हटूंगा। जब तक आपका साथ वहां तक अपना हाथ। बेशक ठीक है ना, तो जब हाथ का इशारा हो तो इंशाल्लाह चुप नहीं रहेंगे, बोलेंगे जोर से। और कितनी जोर से बोलेंगे बोल के दिखाते। सुभान अल्लाह। देखो ये कुछ लोग नहीं बोल रहे, मैं खड़ा नहीं करूंगा, हालांकि मैं मुंह दिखा सकता हूँ। कौन? चाचा बैठ, भाई बैठ, मेरे भाई बैठ। मैं नहीं, सिर्फ खुदा भी देख रहा है, कायनात के नबियों के इमाम भी देख रहे हैं। ठीक है ना, जो बोले उनकी मर्जी है। हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूँ, अपने बाप का नहीं, रसूल पाक का है। ठीक है ना, अगर मैं अपने बाप की बात करूं तो मिंबर से उठा के फेंक दो, और अगर बात हुजूर की है तो फिर सबका हक बनता है। जितना नबी मेरा है उतना नबी आपका भी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेशक बेशक सुभान अल्लाह। किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे। लेकिन सलाम करता हूँ मुफ्ती आजम के तकवे को। आज तक कोने कोने से आवाज आती है, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर कौन मुफ्ती आजम सरकार? जरा तारीख का बाप पलट करके देखो। जो वुजू करने के लिए बैठते थे तो पंजाबी खानदान के लोग अपने बर्तन ला के लगा देते थे और वुजू का एक एक कतरा अपने घर भर के ले जाते थे। किसी ने कहा था सरदार है, पंजाबी है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, इनका पानी क्यों लेके जाता है? उसने कहा था तुम क्या जानो ये कौन मर्द कलंदर है, तुम्हें इनकी अजमत का पता क्या है? कहा किधर लेके जाता है? उसने कहा ये पानी बड़े काम का है। कहा किस काम आता है? कहा तू बता तो सकी, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तूने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कभी पानी भरा? कहा कभी नहीं। कहा मैं सिख हूँ, मैं सिख हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने घर इनके वजू का पानी टूटने नहीं देता। अगर इन बच्चों से पूछूं ना तो इनके दिल की आवाज है, मौलवी तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं, क्यों बैठे हो? तो बच्चे कहेंगे बस एक तमन्ना है, एक लगन है जिसने बैठा रखा है, और वो ये है कि सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और मैं अक्सर कहता हूँ, अलग थोड़ा सा मिजाज मेरा अलग है, मैं फ्री जन्नत नहीं बांट सकता हूँ क्योंकि जन्नत मेरे बाप की नहीं, रसूल पाक की है। क्या बात? मेरे समझ में तो जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ती है जी। जन्नत सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े न खाते, जन्नत सस्ती होती तो हजरत जुनैरा की आंखें न निकाली जाती, जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया को 2 टुकड़ों में तकसीम न किया जाता। करबला की शहादतों ने बताया है कि जन्नत मेहनत से मिला करती है। और आप भी धोखे में मत रहिएगा कि जाएंगे और यूं मिल जाएगी। हाँ अल्लाह माफ करे, 4 दिन 8 तस्बीह गले में लटका के, हाँ मैं देख रहा हूं तो जन्नत में है। अच्छा, जिसकी अपनी घपले में है वो हमारी देख ले रहा। क्या बात है? और हमारी कौम अल्लाह माफ करे, जितना नंगा देखा उतना ही पहुंचा हुआ मान लिया। जितना नंगा देखा, कपड़े नहीं है ना बदन पे, मैं बहुत पहुंचा हुए बाबा, बाबा कदम रख दो। जिसे आज तक कपड़े पहनने की तमीज नहीं हुई वो बरकत का सबब बन सकता है? नहीं। नंगे लोग और कितने ऐसे हैं बिल्कुल नहाते ही नहीं, इतना सनीचर के बाल खोल दे तो जुए जुए हो जाए, और लोग उसे भी। क्या बात? और हमारी कौन फायदा उठाती है? नंगा मलंग मिल जाए ना, कहते नंबर दे जा, अगले दिन सट्टे का नंबर बता दिए। ये कंडीशन हमारी कौम की है, जिसकी अपनी खतरे में है उससे हम जन्नत मांग रहे हैं।
बाबा बताओ किधर जाना, तो कह रहा जन्नत में जाएगा। आप भी थोड़ा सा समझें, ये उलमा और ये बुजुर्ग, ये हमारे सरों के ताज हैं। ये जो दीन सीखने के लिए 7 समंदर पार गए ना, ये इसलिए नहीं चाहते कि हमारी पगड़ी ऊंची हो जाए, सिर्फ इसलिए जानते हैं कि दीन की समझ जितनी ज्यादा आ जाएगी उतना ही हम उम्मत को हुजूर के दीन के करीब कर सकते हैं। यही वजह होती है ना। हाँ तो लेकिन नारा लगा रहा बैठो हुआ कर मौलवियों की और फकीरों की कभी बनी नहीं। तू फकीर है ही नहीं जी। पहली बात तो तू फकीर है ही नहीं। असल फकीर होता ही वो है जो मौलवी होता है। बेशक सीधी बात, असल फकीर होता ही वो है जो मौलवी होता है। माशाअल्लाह। हमारी कौम अल्लाह माफ करे, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कड़वा बोल रहा हूँ, और इतना कड़वा कि मैं आई ना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सामने से हट जाए। ड्यूटी अपनी ये है, क्या करे। बहुत अच्छा, यहाँ चापलूसी करके पैसे रोल के नहीं जाने। बहुत अच्छा सर। इतना कड़वा बोल के जाऊंगा कि कब्र तक मेरी बातें तुम्हें याद आती रहेगी, है ना। जिस कौम को रब रसूल की चौखट याद न रही, वो पीर के यहाँ जाके मुंह के बल गिर जाता। एक डोरी दे तो 7 महीने से नहीं आई है। कौन बीवी? अच्छा हजरत 7 महीने से नहीं आई है। उसने भी 3 ताबीज दिए। एक गले में बांध, कह रहा एक बाजू में बांध दिए, एक तकिए में रख दिए और एक पेड़ पर लटका दिए। हाँ कह रहा ताबीज ना हिलेगा, उसका दिल हिलेगा, दिल। धंधे हैं, बाजार बना रखा। मैं बात कर रहा हूँ, जरा सुने। और ताबीज लेने जाओ तो कह रहा कौन सा वाला चाहिए, 786 वाला, 1100 वाला या 5600 वाला। बाबा ये बताओ कीमत की वजह क्या, कि 786 वाला देर से काम करेगा, 1100 वाला थोड़ी तेज काम करेगा, और जो 5600 वाला है ना वो तो एंटीबायोटिक है। चढ़ते ही आए। सुन लो मेरी बात, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कह रहा एंटीबायोटिक है, लगते ही काम शुरू है। तो भाई जिसकी 7 महीने से ना आई हो वो तो 56,000 वाला भी ले लेगा जी। दूसरी भी तो 56,000 में थोड़ी 2-2.5 लाख में तो आ गई जी। 56 दे के उसे ही बुला लो। तो जाते तावीज लेते हो, तावीजों का असर देखो भाई। पेड़ में लटका दिया, बीवी की नजर पड़ गई, ये क्या है? तो बरकत नहीं हो रही थी, पीर साहब ने दिया। क्यों कि फरिश्ते ऊपर से ही आएंगे। कट गई वो। जब नहाने गया बाजू पे देखा, ये क्या? का दिल बड़ा परेशान था। पीर साहब जरा सितारे मिला दो, सितारे तकदीर के, ऐसा लग रहा कलम इधर ही है, मिला दो। और वो भी कह रहा ठीक है। जरा कह रहा वो हो राशि में शनि बैठा है तुम्हारे, सबसे बड़ा शनि तो तू है। 3 तावीज दिए गए, एक पेड़ पे, एक बाजू पे। सुबह उठ के बिस्तर कौन सीधा करता है? शादी नहीं हुई आपकी अभी? अरे हुई है कि नहीं? तो बताओ यार, क्या तो हम करते हैं तो फिर उसका भी इलाज बताए। हमें हल्के में ले रहे हो जी। बहुत अच्छा। हम भी कलंदर हैं किसी की चौखट के। हम भी कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। कौन उठाता सुबह का बिस्तर? बड़े डर के बोल रहे हैं भाई, कमजोर लोग रहते हैं यार। बीवी के नाम पे खामोश लोग। हादसा तो नहीं हो गया, अल्लाह ना करे। कौन उठाता बिस्तर? जोर से, जब तक बोलोगे नहीं मैं भी आगे नहीं बढ़ूंगा। कौन? पीछे वाले बोले कौन? वही बोल रहे हैं जो कुआरे हैं भी। शादीशुदा बोले कौन उठाता है? तकिया कौन झाड़ता है? पेड़ वाले में बातें मिलाती, बाजू वाले में बातें मिलाती के दिल हिल जाता। और जैसी तावीज तकिए वाला निकला, उसने कहीं पक्का मुझे ही करवा के लाया है, मुझे ही करवा के लाया। और जैसे ही तावीज निकला, कल तक गालियों पे थी, आज जूतों पे आ गया। 3 चांद पे पड़े, दौड़ा दौड़ा गया। मौलवी साहब, पीर साहब, कहा क्या? का बाबा कल तक गाली पे बीत जाती थी, आज तो जूते पड़ गए हैं। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसकी अपनी बीवी से न बनती हो, वो तेरी बीवी का तुझसे क्या तार मिलाएगा? अगर घरों के झगड़े हो गए हो, इख्तिलाफात ने जन्म ले लिया हो, तो ढोंगी की चौखट पे ना जा, बल्कि सीधे मुस्तफा जाने रहमत की चौखट पे आ, उनकी तारीख पढ़ और देख तो सकी मेरे नबी ने हजरत आयशा के साथ जिंदगी कैसे
कैसे गुजारी है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। खुदा की कसम आका का किरदार पढ़ ले, सैकड़ों पीरों के तावीज वो फायदा नहीं कर सकते जो मेरे नबी का बड़ा हुआ किरदार काम करने लगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान। हाँ जी, क्या बात है, माशाअल्लाह। वही कह रहा पीर साहब, देखियो पैसा ही ना रुकता, कतई ज्ञानी हो रहा ये भी। ओहो लकीर खुल गई ये वाली, तो तू बांध दे। लकीर खुल गई, अगर ये ऐसे होती ना तो पैसा रुकता। तो फिर कहें अच्छा जी ठीक है, पैसा रुकेगा कैसे? का कुछ नहीं, मैं भी देता हूं, पैसा ही पैसा हो जाएगा। मुझे एक बात बता, जब ये एक तावीज के 10 रुपए ले रहा है तो जो तावीज तुझे पैसों के लिए दे रहा है अपने गले में क्यों नहीं डाल लेता है? इसका भी पीछा छूट जाए, हर आदमी से 10-20 ले लेगा, ये अपने गले में ही डाल ले। तावीज ऐसे फायदा नहीं करते। तावीज का मैं मुनकिर नहीं, तावीज फायदा करते हैं जब देने वाले हाथ ताजु शरिया जैसे हों, जब देने वाले हाथ कारी अमानत रसूल जैसे हों, जब देने वाले हाथ मुफ्ती आजम जैसे हों, जब निगाहों में खुलूस ऐसा हो कि सिर्फ मखलूक का फायदा दिखाई दे, अपना नहीं। फिर तावीज असर करते हैं, तावीज असर करते हैं। आप तारीख पढ़े ना सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की। मैं रश्क की निगाहों से देखता हूं उन आंखों को जिसने एक बार मुफ्ती आजम को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने एक बार सरकार मुफ्ती आजम को देखा है, उन आंखों को देखते हुए जी नहीं भरता है। सलाम करो अमानत रसूल की उस कब्र अनवर को। मुफ्ती आजम के आगे खड़े होने का मसला 11 साल तक मुफ्ती आजम के आगे तरावी पढ़ाने इमाम आ गया, मुफ्ती आजम पीछे पढ़ने खड़े हो गए। हाँ, तो पैर कांपते थे लोगों के, पैर कांपते थे। हाँ, क्योंकि वो सिर्फ जाहिर नहीं, वो बातिन भी जानते थे, वो बातिन भी जानते थे। मुफ्ती आजम सरकार को हल्के में मत लेना, वो ऐसा पारसा, ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार था कि मुरीद चाय लेकर के आया, हुजूर पी लें, पी लें। आपने फरमाया कहां से लाए हो? कहा फला गैर मुस्लिम की दुकान होटल से। अच्छा। फरमाने लगे आप पी लो, मैं नहीं पीऊंगा। तो कुछ मुरीद ऐसे होते हैं ना, मुंह चढ़े होते हैं। कहा अच्छा जी खुद नहीं पी रहे, हमें पिला रहे हैं। फरमाया सुनो, फतवा यह है कि पी सकते हो और तकवा यह है कि ना पिया जाए। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज किस जगह पे गली गली में तावीज़ों की दुकानें नहीं है, कहां कहां ठेकेदार नहीं मिलते हैं, लेकिन सलाम करता हूं मुफ्ती आजम के तकवे को। आज तक कोने कोने से आवाज आती है, मुत्तकी बनकर दिखाए। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर कौन मुफ्ती आजम सरकार, सला तारीख कबाब पलट करके देखो तो वुजू करने के लिए बैठते थे तो पंजाबी खानदान के लोग अपने बर्तन ला के लगा देते थे और वुजू का एक एक कतरा अपने घर भर के ले जाते थे। किसी ने कहा था सरदार है, पंजाबी है, कलमा भी नहीं पढ़ता है, इनका पानी क्यों लेके जाता है? उसने कहा था तुम क्या जानो ये कौन मर्द कलंदर है, तुम्हें इनकी अजमत का पता क्या है? कहा किधर लेके जाता है? उसने कहा ये पानी बड़े काम का है। कहा किस काम आता है? कहा तू बता तो सकी, तूने मोहम्मद का कलमा पढ़ा है, तूने इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कभी पानी भरा? कहा कभी नहीं। कहा मैं सिख हूं, मैं सिख हूं, मुसलमान नहीं हूं, लेकिन मैं अपने घर इनके वुजू का पानी टूटने नहीं देता। कहा किस लिए? कहा जब तेरे घर के लोग बीमार होते हैं किधर लेके जाते हो? कहा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए इलाज कौन करता है? कहा डॉक्टर करता है। उसने कहा पैदा करने वाले की कसम, जब से पानी लेके जाता हूँ किसी को अस्पताल नहीं लेके गया। कहा जब भी कोई बीमार होता है इसके चंद कतरे पिलाते हैं, अल्लाह इस पानी से बीमार को शिफा दे दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस जात को सरकार मुफ्ती आजम कहा जाता है। बात करूं तो बड़ी लंबी होगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा उनका तकवा देखिए जी और उससे नसीहत हासिल कीजिए। उनका तकवा, सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम की बारगाह में एक मुरीद आया और उसने आकर के कहा हुजूर तावीज दे दें। आपने तावीज दिया और वो लेके खुशी में चला गया। मुफ्ती आजम हिंद की वो जात थी, ऐसा लगता था कि गैबी ताकतें या यूं कहें रिजालुल गैब आपके पीछे दस्तबस्ता खड़े रहते थे और मुंतजिर रहते थे कब अबरू का इशारा करें और कब हम काम पे लग जाएं। सुभान अल्लाह। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। उस जात को मुफ्ती आजम, मैं भी तारुफ करा रहा हूं, फिर आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी।
क्या बात है, फिर माशाअल्लाह। आपको 11 साल की इमामत समझ में आएगी। वाह, वाह, बहुत अच्छा, हाँ, इमाम होना और वो भी मुफ्ती आजम का। अल्लाह अकबर। उनके सामने तो ऐसे वैसे बैठ भी नहीं पाते थे। मुसल्ला तो बहुत बड़ी बात है, जी सच है ये। ऐसे वैसे बैठ नहीं पाते थे। मुरीद ने तावीज लिया और वो चला गया। 3-4 महीने बाद वापस आया। आपने फरमाया क्या हाल है? कब बड़े मजे में कट रही है। जब से तावीज दिया बस मौज ही मौज है। फरमाने लगे तुझे तो सुकून मिल गया, लेकिन जब से तू गया है मुस्तफ़ा रजा एक रात सुकून से नहीं सोया है। मुरीद था, तड़प गया, हुजूर क्या गलती हो गई, खता हो गई मुझसे कोई? फरमाने लगे ना यार, तू जो कागज तावीज के लिए लाया था ना, अल्लाह, मैंने उस पे तावीज लिखा था तो आधे पे तावीज हो गया था, आधा बच गया था। अल्लाह। फरमाते हैं मैं जब से तू गया है उस तावीज को तकिए के नीचे लग के लेटा रहता हूँ कि जब तू आएगा तेरी अमानत तेरे हवाले कर दी जाएगी। अल्लाह। उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता हाय हाय, सुभान अल्लाह। है। जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है, उस जात को मुफ्ती आजम आलम इस्लाम कहा जाता है। और जो तकवा शान का होता है ना, तो फिर रब करामत का नूर अता फरमाता है। क्या बात है यार हज़रत, है। जिंदाबाद। तब करामत का नूर अल्लाह अता फरमाता है, तब करामत। वहां मसला ये नहीं था कि किसी भी नाअहल को आला हज़रत की कुर्सी दे दी जाती। मुफ्ती आजम उस जात को कहा जाता है जिसे रो रो के आला हजरत ने दुआओं में मांगा था। सुभान अल्लाह। हाँ, उस जात को मुफ्ती आजम कहा जाता है। आज वहां के चूमने के लायक होती। खुदा की कसम देखो, अल्लाह वाले वो होते हैं जिनसे बूढ़े नहीं, जवान नहीं, बच्चे भी इश्क करते हैं। जी, बच्चे भी इश्क करते हैं भाई। सरकार मुफ्ती आजम हिंद की जात है, पुराना शहर है बरेली शरीफ। सरकार मुफ्ती आजम हिंद का दौर है, समझे अल्लाह करे समझ में आ जाए। कई बार लोग ना बकवास करते हैं, आला हज़रत बड़े मौलाना तो थे लेकिन वली नहीं थे, वली थे लेकिन मौलवी थे लेकिन वली नहीं थे, है ना? ये बात लोग करते हैं क्योंकि उनकी करामतें दिखाई नहीं देती। मैंने कहा गधों को करामतें कहाँ नजर आएंगी? उसकी जिंदगी तो हरे जंगल चरने में गुजर जाती है। आला हजरत की सबसे बड़ी करामत को मुफ्ती आजम कहा जाता है किधर? है किधर? मुफ्ती आजम कौन? सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम। आपसे किसी ने कहा आप आला हजरत के बेटे, तो रो दिए। उसने कहा हुजूर मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था, बेटे आप उनके? कहा मैं तेरी वजह से नहीं रोया, मैं अपनी वजह से रो दिया। कहा क्यों? क्या जब लोग ये कहते हैं तुम आला हजरत के बेटे हो तो कहते हैं मुझे अपनी नाकामी पे गैरत आती है। कहते हैं जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था वैसा मैं ना बन सका। अल्लाह। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जिन्होंने मुरीद का आधा कागज 3-4 महीने के बाद वापस किया है, और जिनकी अपनी शान ये है। सुने तब आला हजरत भी समझ में आएंगे आपके। पुराने शहर की बच्ची, ये छोटी सी, अब्बा से कहती बीमार हो गई किस्मत से, नविश्ते तकदीर गालिब आया, बच्ची बीमार हो गई। बीमार हुई, बच्ची ने कहा अब्बा मुझे नन्हे मियाँ या मुन्ने मियाँ, सरकार मुफ्ती आजम को कहा जाता था प्यार से बरेली शरीफ में, कि मुझे नन्हे मियाँ को देखना है। अब्बा ने कहा बेटी ठीक हो जाएगी फिर दिखा लेंगे। बीमारी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। पुराने शहर की बात है बरेली की। फिर यह हुआ कि बच्ची का इंतकाल हो गया। तो बात होता है ना। फिर बेटी का रिश्ता बाप से अजीब होता है। आप इससे समझ लें कि मेरे नबी जब कभी बाहर तशरीफ ले जाते ना, तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिल के जाते थे, और जब बाहर से तशरीफ लाते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर आते थे, ताकि ये फासला सबसे कम मेरा और मेरी बेटी का होना चाहिए। आपको इससे बेटी का रुतबा समझ में आएगा और रिश्ता समझ में आएगा। बेटी का इंतकाल हुआ, बाप चीख मार के रोया। पीछे से बच्ची का चचा आ गया। उसने कहा भाई रोए क्यों? बेटी रब की अमानत थी, उसने ले ली। उसने कहा ये तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन रोना इस बात पर है कि मैं बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी न कर सका। कहा क्या बात? का मैं चाहता था, मेरी बेटी की तमन्ना थी कि वो नन्हे मियाँ यानी मुफ्ती आजम को देखे, लेकिन मैंने सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाऊंगा। आज बेटी का इंतकाल हो गया है, ये रह रह के ख्याल सता रहा है, काश बीमारी में बेटी को लेके चला जाता। तो भाई ने भाई के कंधे पे हाथ रख के कहा था बेटी का इंतकाल हुआ है, अभी आला हजरत का बेटा सलामत है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बेटी को गोद में उठा लो, चलो सौदा गिरान चलते हैं। चल के इंतकाल के बाद ही सकी, बेटी न देख सकी तो क्या हुआ, कम से कम मुफ्ती आजम की निगाह तो पड़ जाएगी। जब लेकर के आप बाप बेटी के जनाजे को सौदा गिरान की गलियों में आया था, उसके आंसुओं की एक दीवार गवाह थी। ला करके सौदा गिरान में सरकार मुफ्ती आजम के शान का शान अक़दस पे आए, ला करके एक तख्त पे लिटा दिया। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम हालत नमाज में है, नमाज से हजरत फारिग हुए हैं, वजीफे में मसरूफ हो जाते हैं। पीछे बाप भी खड़ा है बच्ची का, चचा भी खड़ा
हो जाता है। आपने सलाम फेरा, वजीफे से फारिग हुए, फरमाने लगे क्या बात है? कहा हुजूर दुनिया लुट गई है, बेटी दुनिया से चली गई है। कहा सरकार रोना इस बात पे आ रखा है, मेरी बेटी आपसे बड़ी मोहब्बत करती थी, आखिरी अय्याम में चाहती थी कि आपके चेहरे की ज़ियारत कर पाए। कहते लेकिन सरकार हमने ये सोचा ठीक हो जाएगी तब ले जाएंगे, लेकिन बेटी को मौत आ गई है। सरकार मुफ्ती आजम मुसल्ले से उठे और ये कहते हुए उठे थे कि तुम देख नहीं रखे हो, आला हजरत की हवेली में आ गए हो, यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, रोने की जरूरत नहीं है। कहा बेटी किधर है? कहा हुजूर वो सफेद चादर में आपके तख्त पे लेटी हुई है, मेरा मुफ्ती आजम आलम इस्लाम, मुर्शिद आजम आलम इस्लाम उठा के अपने मुसल्ले से और बेटी की तरफ कदम उठाए हैं। जाकर के आपने चादर को खींचा और बच्ची से मुखातब होके कहा था बेटी देख ले नन्हे मियां आ गए हैं। जैसे इतना कहा है तारीख गवाह है, ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी और करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, करामत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। बच्ची उठ के बैठ गई, बच्ची उठ के बैठ गई। खुदा की कसम सोच, बेटे की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? फिर आला हजरत की शान कैसी होगी? अरे वली नहीं थे। हाँ, अब अंदाजा लगाइए, अब अंदाजा लगाइए जिनके कदमों में एक मिनट बैठ करके किस्मत की महराज होती हो, तो जो उनके जलवों में एक नहीं बल्कि बरसों साथ रहा हो, और सिर्फ साथी ना हो साथी ही हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, साथी ही हो। फरमाया गया कि सफर से पहले हम सफर देख लिया करो। क्या बात, सफर से पहले हम सफर देख लिया करो। तो कुछ तो मेरे मुफ्ती आजम ने कारी अमानत रसूल में झांक के ऐसा देखा होगा ना कि जिसे साथ लेके चलने की सारी शर्तें पूरी होती होंगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। और मैं एक बात जानता हूँ, ये उर्स की महफिल, अल्लाह करे हमें उर्स के फयूज़ व बरक़ात मिल जाए। एक बात जानता हूँ, मेरे वालिद भी अक्सर कहते हैं बेटे या तो किसी के रंग में रंग जाओ या किसी को अपने रंग में रंग लो। दो ही चीजें रखो, या तो किसी को अपने रंग में रंग लो या खुद किसी के रंग में रंग जाओ। मैं क्या बात करूं, किस पीर की मिसाल दूं, किस पीर की मिसाल दूं? चलो मैं सबसे बड़े पीर की मिसाल देता हूं। सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उनके सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। सुभान अल्लाह, रज़ी अल्लाह ताला, माशाअल्लाह, समझ रहे मेरी बात? में क्या बात है, क्या बात, पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पीर मुरीद का रिश्ता क्या होता है? ले चल पीर मैड़ के तीर, ले चल पीर, तमाशा बना रखा है, लेकर ले चल पीर, ये भी है। पीरा मुरीदी का मतलब समझे? मुरीद वो होता है जिसकी अपनी मर्जी कुछ नहीं चलती है, वो चलता ही पीर की मर्जी से। आज हजरत मसाइल ऐसे हो गए कि जो पीर साहब को बुला रहा वो पीर का पीर बन के बैठा है, अंदर नहीं जा सकते, हुजूर आराम फरमा रहे। हाँ, क्या बात है, ऐसा लगता है हुजूर यही है, पीर का पीर बैठ होके बैठा है। अच्छा है भाई, और इससे बड़ा नुकसान पहुंचा। बहुत ज्यादा। कई चमचों ने ताजुशरिया को बुलाया और दरवाजे पे बैठ गए। हाँ, दरवाजे पे बैठ गए, नहीं वो तो छोड़े। काश अगर उन्होंने पाबंदियां न लगाई होती तो दीन का और भी काम हो जाता। जी बहुत अच्छा हजरत, और भी काम हो जाता। कहिए यार, क्या बात। अगर उन्होंने पीर को बाप की बपोती न समझा होता ना तो आज सुन्नियत के और झंडे बुलंद हो गए होते। क्या बात कही यार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या ये सच नहीं है? मुंबई की जमीन है, हजरत आराम कर रहे हैं 2 या रात का 1 बजे 3 बजे है, हजरत कमरे में लेटे, एक ने आके दरवाजा बजा दिया, साहिब खाना बाहर नहीं, कौन है? तो मुझे हजरत से मिलना नहीं है। हजरत ये बात अंदर सुन रहे थे, उसने जैसे डांट के भगाया ना तो हजरत ने आवाज दी साहिब खाना को, वो फरमाया हमारा सामान लाओ। कहा क्योंकि हम जा रहे हैं। हुजूर गलती क्या हो गई? फरमाने लगे वो जो दरवाजे पे आके गया है ना, जितनी तकलीफ तूने उसको दी है ना, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो गई है। अल्लाह वाले दिलों का ख्याल रखते हैं, दिलों का ख्याल रखते हैं। सरकारे ताजुशरिया नाराज हो गए, फरमाया बुला के ला,
जिसे धक्का दिया है हो सकता है कोई मुझसे ज्यादा थका हुआ आया हो। कोई मुझसे ज्यादा थका हो, ये भी तो हो सकता, बुला के लाओ। तो मुरीद ऐसे हो गए, मैंने बुलाया तो हुजूर अब मेरे ही हैं, नौकर हैं तेरे बाप के। मुरीद बन, पीर का पीर ना बन। फैज उन्हें मिलता है कि जो मुरीद पीर की मर्जी पर राजी रहते हैं। और फायदा हुआ है बरेली शरीफ के पास में ना, सरकार ताजु शरिया। हम मुकद्दर के धनी हैं कि हमें उनका दामन मिला है। और सरकार ताजु शरिया ने हजरत को तो बचपन ही में खिलाफत अता फरमाई। माशाअल्लाह। कितने साल? 6 महीने की उम्र में, सुभान अल्लाह। कितनी उम्र में? 8 महीने। कितने महीने में? 8 महीने की उम्र में ताजु शरिया ने खिलाफत अता फरमा दी। मैं इसमें बात नहीं करूंगा, उनके विसाल के बाद बहुत खलीफे हो गए, ख्वाब में खिलाफतें मिल रही हैं। बस अब बस अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, कहां कहता? पीर के मुरीद रहो, पीर के पीर ना बनो। बरेली शरीफ के पास हज़रत तशरीफ लाए, उसकी महफिल है, इसलिए ये बातें कर दे रहा हूं ताकि आपको भी सलीका आ जाए और पीर के साथ कैसे पेश आना ये हमें पता चल जाए। सरकार ताजु शरीयत तशरीफ लाए ना, तो अल्लाह वाले जहां थे भीड़ लगी जाती है, भीड़ लग गई। और जिस मकान में हजरत ठहरे थे ना, उस मकान से लगी हुई एक देवबंदी की मकान की बचीत थी, वो भी छत पे चढ़ गया। उसने हजरत को बैठे हुए देखा ना, उसके दिल में तमन्ना जागी मैं भी एक बार इनसे मुसाफा कर लूं। जैसे ही उतर के आया ना, तो लोगों ने धक्का दिया, चल 24 नंबर ही है, 24 नंबर ही है। हजरत अंदर है, दरवाजे पे शोरे फरमाया अंदर लेके आ जाओ। जो दरवाजे पे जिसको धक्का दे रहे वो उसे अंदर लेकर के आओ। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है, फरमाया लेकर के आओ। जैसी वो अंदर आया है, उसने इजाजत चाही कि मैं आपका हाथ छूना चाहता हूँ, आपको इजाजत हो तो मैं आपके हाथ को छूना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया ठीक है, अगर ये चाहता है तो इसका हाथ मेरे हाथ तकला दिया जाए। हाथ में हाथ दिया, उसने कहा छोड़ना नहीं, कहा फिर, कहा मुझे तौबा करा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए। मैं सोच रहा हूं अगर अख्तर इतना हसीन है तो बरेली का अहमद रजा कितना हसीन रहा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या बात, वाह। सुंदर बुला के पीर को सोच रहा सारी बरकत मेरे घर में उतरेगी। पाबंदी ना लगाया कर, पाबंदी क्या बात ना लगाया करो। खुसूसियत के साथ जनाब अब्दुल बारी भाई और इनके जुमला अहबाब रुफ़क़ा जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इंतज़ाम एहतमाम संभाला हुआ है, मौला करीम इस महफिल पाक के सदक़े में सबकी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए, आमीन। नक़ीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हज़रत फ़िक्र इख़लासो मोहब्बत हमारे भाई जनाब मोहतरम नाज़िर रज़ा साहिब क़िबला आज चाय के बहाने से दिल खोल के हमें शेर सुना गए। यकीन करें ये सरकारे गौसे पाक की मैं खुली करामत समझ रहा हूँ कि जो भी आज माइक पे आता है जी करता है कि बस वही बोलता रहे। हालांकि नकीब सबकी आंखों में चुभता है, लेकिन आज सबकी ख्वाहिश ये थी कि यही बोलते रहें तब भी काम चलता रहेगा। ऐसे ही है ना, जो घर से बीवी से कसम खा के आए कि कुछ नहीं बोलेंगे, वो बिल्कुल ना बोले, घर जाके हिसाब भी देना बीवी को। हाँ। और जो घर में अपनी मर्जी के मालिक रहते हैं वो बोल सकते हैं। अब हम अंदाजा लगा लेंगे कि कौन डर के बैठा है और कौन कुल के बैठा है। भाई नाज़िर रज़ा साहब क़िबला ने बड़े खूबसूरत अशार सुना है, लेकिन इनके बाद क्या बात, शहजादे अमानत आला हजरत जी माशाअल्लाह, अताए अमानत आला हजरत जी माशाअल्लाह, और फैजाने मुफ्ती आजम जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज़ाए रसूल साहब क़िबला, जी माशाअल्लाह, जब उन्होंने
क्या बात अपनी जबान से हुजूर की नात के अशार सुनाने शुरू किए ना, क्या बात है, बेशक बेशक महफिल का रंग ही बदल दिया। जी सच है सच है। मैं सबकी तो बात नहीं करता, लेकिन जो अहले दिल थे ना वो सारे मदीने में थे। क्या बात है, बेशक बेशक। वाह जो अहले दिल थे वो सारे ही मदीने में थे, और हम भी इसी तरह की नात खानी के कायल हैं जी हाँ जी जी। कि नात ऐसी हो कि नात यहाँ हो रही हो और दिल गुंबदे खजरा का तवाफ कर रहा हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और मैं बरमला ये कह सकता हूँ कि आज हजरत की आवाज, अंदाज, नात, गुफ्तगू सुन के हुजूर कारी अमानत रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की याद ताज़ा हो गई। जी सच है, बेशक बेशक। और होना भी चाहिए कि बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पिसर मालिके मीरा से पितर क्यों कर हो। बेटा बाप के राजों का राजदार होता है, तभी वो बेटा बाप का वारिस बनता है। बेशक बेशक। मैं थोड़ा सा जरा कड़वा बोलता हूँ, अगर जहर लग जाए तो माफ कर देना, इसलिए कि कैंसर खत्म करने के लिए कोबरा का ही जहर चढ़ाया जाता है। हल्के फुल्के से काम भी नहीं चलता है। नाराज तो नहीं है ना आप लोग? नाराज नहीं है ना? जरा कहें या रसूल अल्लाह। नहीं, अभी सारे नहीं बोल रहे हैं भाई, खाली लंगर के सहारे आए थे या घर से भी कुछ खा के आए थे? क्या बात है यार, क्या बात है। अक्सर उर्स के मेले में लोग ना घर से पन्नी जेब में ले आते हैं। ये बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ हजरत, हाँ कुछ क्या बोलते हैं, जलजीरा, हाँ, जलजीरा भी साथ में लाते हैं, भी लाते हैं। सूखी चटनी कह लो। मैं खुद बात कर लूंगा, बस आप मुझे सुन लें, और आपको सुनाना तो फिर यहाँ आ जाइए, आप मैं आ जाऊँ वहाँ। हम हर हाल में राजी हैं जी। 1 घंटा या तो आप मुझे बर्दाश्त कर लो या मैं आपको कर लूँ। जी बहुत अच्छा। टेंशन की कोई बात नहीं है ना चचा? नाराज तो नहीं है? होगे भी तो क्या कर लोगे? 1 घंटे का मेहमान हूँ, बस इतना बुलाओगे, मगर ना बुलाओ तो पाए मोरा लंग नेस्त बोल के खुदा तंग नेस्त। बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं तो जाके बात कर ही लेंगे। खैरियत है पीछे वाले लोग भी? हाँ, कई बार ना लोग उर्स की महफिल में खाना नहीं खा के आते कि लंगर होगा, और धोखे में कभी कभी फंस जाते हैं। हाँ खाली दुआ से ही काम चल जाता। जी। तो भाई जो घर से खा के आए हैं, भूखे नहीं है ना, तो वो आवाज से कह सकते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो लोग खड़े हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बैठ जाओ, क्योंकि मुझे ही कुर्सी खाली नहीं दिख रही, आपको कहां से दिखेगी? और कभी कभी खड़े होने वालों पे मैं बात कह देता हूँ। कल लोग खड़े थे जलसे में, मैंने उनको बैठने को नहीं कहा, बस एक बात कही थी। मैंने के जनाजे में हमारे यहाँ लोग ना जो नमाज जनाजा से दूर खड़े होते हैं, पूछा जाता ये क्यों नहीं आए नमाज में, तो एक पीछे से आवाज आती है इनके कपड़े खराब हैं। तो मैंने कहा जिनके कपड़े खराब हो वो खड़े रहे, जिनके ठीक हो वो बैठ जाए। तो ये नमाज जनाजा में आवाज आती है भाई, ना आई हो तो कभी सुन लेना। मसला कोई नहीं है, खुदा सलामत रखे। जो खड़े हैं ना, आखिर में एक मशवरा दे के जाऊंगा, वो काम का मशवरा होगा, ठीक है ना? बड़ी बात है, आज हजरत से मुलाकात हुई, ये हमारे लिए बड़े शरफ की बात है। जी माशाअल्लाह, बड़े शरफ की बात है। इनके वालिद गिरामी और मेरे वालिद गिरामी, सच है कि बड़ा करीबी रिश्ता आपस में रहा है। सुभान अल्लाह। वजह यही है कि कबूतर कबूतरों की तरफ जाते हैं, कौवे कौवों में जाया करते हैं। अल्लाह, बहुत अच्छी बात। अल्लाह सलामत रखे। हजरत की गुफ्तगू सुन के मुझे इतनी खुशी हुई है, खुदा करे हर खानका का निज़ाम ऐसा ही हो जाए। जी बहुत अच्छा हजरत, सुभान अल्लाह। हर खानका का निज़ाम ऐसा ही हो जाए, कुर्सी पे वो बैठे जो कुर्सी के लायक हो। वाह बहुत अच्छा हजरत। कुर्सी पे वो बैठे जो कुर्सी के लायक हो। उम्मत जो खसारे में आई है ना, वो इस वजह से आई है कि ना अहल की पोस्ट पे बैठ गए। और जब उनसे नमाज पूछो ना तो यही कह रहा पिदरम सुल्तान बूद जी, हमें मत देखो, हमारे अब्बा को देखो। जी अब्बा कैसे? अब्बा को देखो। इससे सबसे बड़ा नुकसान उम्मत को हुआ। बहुत कड़वा बोलने लगा हूं, अल्लाह करे हजम हो जाए। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा होता है। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अब क्यों हुआ? कहना सीधी बात थी कि मलवा का मुरीद और खलीफा कलवा ही होगा। अच्छा
गुड्डू का पप्पू ही बनेगा, क्योंकि यही उनका बेटा बड़ा है। मैं तमाम खानकाह के सज्जादगान से मुअद्दबान अपील करता हूं, अपने बेटों को दीन जरूर पढ़ाइएगा जी, बहुत अच्छा, वाह, ताकि उम्मत की जो लगाम है ये पढ़े लिखे लोगों के हाथ में रह जाए। कुछ दिन पहले अभी सर्वे हुआ था, एक बैठा था पढ़ फूंक रहा था, अल्लाह माफ करे, इतना बड़ा हमारे यहाँ भी एक ने झंडा लगाया और उससे फूंकवाने जाते थे तो वो हसन हुसैन में भी बड़ा ही शील निकालता था। अच्छा, हसन हुसैन या हसन हुसैन, अब अंदाजा लगा। और लोग गिर गए मुंह के बल जाके। और अभी सर्वे किया ना, किसी ने वो पूछते ना सवाल पूछ लिया जाके, वो फातिहा पढ़ रहा था कि मजार पे कौन रहता है, उसने कहा मैं रहता हूँ। अच्छा। क्या करते हो? कि फातिहा पढ़ता हूँ। उसने कहा किसकी उम्मत में हो? तो उसने पहले कहा यार अलग को हटाओ मैं। उसने फिर कहा किसकी उम्मत में हो? उसने कहा अभी नया नया आया हूँ। ये सज्जादा कह रहा है वहां बैठा, अभी नया नया आया। एक सज्जादा और पकड़ा, उससे पूछा दुआए कुनूत सुनाओ, कह रहा ये क्या हो गया? ऐसे लोग जो मजारों पे बैठे ना, इन चोरों की वजह से मसला के आला हजरत को लोग गालियां देते हैं। जी 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 जी, क्या बात। जबकि ना ऐसे लोगों से मसला के आला हजरत का कुछ लेना देना है जी, और ना मसला के आला हजरत को ऐसे लोगों से कोई लेना देना है। मसला के आला हजरत को समझना तो इन डकैत और चोरों को देख के नहीं, बरेली के मुफ्ती आजम को देख के समझना, सरकार ताजुल शरिया को देख के समझना पड़ेगा, कारी अमानत रसूल को देख के समझना पड़ेगा। इनकी जिंदगी के रंग आप देखिए, आपको मसला के आला हजरत समझ में आ जाएगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लोगों याद रखिएगा, माली जितना अच्छा होता है चमन उतना ही खूबसूरत होता है। बेशक बेशक, ये याद रखिएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो सज्जादा नशीन बैठे गए ये भी एक रात की करामत है? अक्सर पीरों के बच्चे, ए बेटे अगर तुम अच्छे माँ बाप की औलाद हो तो चुप रहो, तुम्हारी गुफ्तगू से तुम्हारी नस्लों का पता चल रहा है। नहीं कोई खड़ा मत करियो किसी को भी, बस मैंने कह दिया इनसे, समझदार बच्चे हैं। बेटे अदब से सुनोगे तो बाप की तारीफ होगी, और बेअदब होके बैठोगे तो हर कोई ये कहेगा पता नहीं बाप बाप कुछ सिखाते कि नहीं सिखाते। आप तो बड़े अच्छे लोग हो। आओ जरा कुर्सी लेके मेरे आगे आ जाओ, इधर आओ बच्चे बच्चे, ये इनकी कुर्सी मेरे पास ले आओ। आप बेटे आगे आओ, कुर्सी उठा के आओ जल्दी से, जल्दी आओ जल्दी आओ, कुर्सी लेके आ बेटे अपनी, जल्दी लेके आ। मैं तुम्ही लोगों को तो सुनाने आता हूँ। यहीं बैठ जाओ। हाँ माशाल्लाह, इधर मेरे आगे, सामने 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 मेरे आगे। हाँ अब ठीक है ना, सही जगह मिली है। सदर साहब का बेटा सबसे पीछे, आगे बैठाओ, बैठ गए जल्दी जल्दी बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। ए वो ज्यादा बोलने वाला बच्चा नहीं है अभी तक, तू भी आजा बेटे। आओ तुम्हें आज दीन सिखा के जाऊंगा। बहुत अच्छा, जल्दी आ जाओ बेटे। सुभान, बस ठीक है, अब छोड़ दीजिए। खड़ा होना बेटे। कितने साल का? खड़ा हो जा बेटा, बता कितने साल? कितने साल का होगा ये बच्चा? इधर मुंह देखो, उधर दिखाओ मुंह। तुम बैठ जाओ बेटे। कितने साल का ये बच्चा? पढ़े लिखे लोग हो यार। 11 साल का है ना? कितने बज रहे हैं? 12:30। 12:30 है। तकरीर लंबी कराना चाह रहे हैं, नहीं ये किसी का मुंह देख के 12 बजा रहे हैं। तकरीर लंबी नहीं कराना चाह रहे। कितने बज रहे? 12:30। इस उम्र के बच्चों को अभी कहाँ होना चाहिए था? बैठिया बेटा, क्या बात है? कहाँ होना चाहिए था? बिस्तर पे बैठा है ना, 12:30 बजे बिस्तर छोड़ के एक छोटा बच्चा ये बैठा है। यकीन करें मैं चंद बच्चों को देख के पूरी तकरीर कर जाऊं। ये क्यों जाग रहे हैं? इसी बैठक को लेके तो आज तक अमेरिका परेशान है, नेकर पहनने वाली जमात पूरी परेशान है, ये जितने भी लाठी वाली जमात है ना इसी इश्क को देख के परेशान है। काम बच्चों के सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल सकते, जवानों के सीने से इश्क रसूल कैसे निकाला जा सकता? अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और एक बात बता दूं, क्या बात है? कमेटी वाले किधर हैं? इधर वाले भी हैं। अच्छा मैं कमेटी वालों से पूछूं, इन बच्चों को आखिर में क्या दोगे? 500 रुपए का लिफाफा? बोलो दोगे? नहीं ना, बोलो यार। नहीं नहीं देंगे ना? 2-4 किलो बिरयानी
इसीलिए बैठे हो बच्चों,